वेलकम बच्चों, वेलकम टू RRM के क्लासेस। बच्चों आज की मैथ की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर। बच्चों हमारे पास 5th एक्सरसाइज है 5.3। क्वेश्चन बच्चों हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम अपने लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था, उससे पहले का समझने के लिए आप लास्ट वीडियो देखें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है देखें। द फर्स्ट टर्म ऑफ देन AP इज़ 5। हमारे पास AP की जो फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म दे रखा है 45 और सम दे रखा है 400। फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है देखो। हमारे पास A गिवन है 5 और AN लास्ट टर्म दे रखी है 45 और SN गिवन है बेटा हमारे पास 400। हाँ, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है कि N फाइंड आउट कीजिए और अपना क्या D फाइंड आउट कीजिए, कॉमन डिफरेंस। ये दो चीज़ें हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों हमने सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, SN इज इक्वल टू में N/2 A प्लस AN, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 400 इक्वल टू में N हमें नहीं दिया हुआ, A हमारे पास में है 5, देन AN लास्ट टर्म 45, तो 400 इक्वल टू N/2। 45 और 5 प्लस करेंगे तो 50, देन इसको कट करोगे 25। तो बच्चों हमारे पास कितना आ गया, 400 इक्वल टू में 25N। ये 25 बच्चों इसके डिवाइड में जाएगा, N इक्वल टू में 400 डिवाइड में 25 से कट करोगे 16। तो बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 16। अब कह रहा है कॉमन डिफरेंस हो, निकाल लो भाई। क्या निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो हमने AN इक्वल टू में A प्लस N माइनस का 1 इंटू में D, इस फॉर्मूले से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे भी निकल जाएगा और SN वाले से निकल जाएगा, इससे थोड़ा आसान पड़ेगा आपके लिए। तो हमारे पास लास्ट टर्म दे रखी है 45 और फर्स्ट टर्म दे रखी है 5 प्लस N हमें दे रखा है 16 माइनस का 1 और D हमें फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, 5 को इधर लेके आएंगे। ठीक है, 45 माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 16 में से 1 लेस करोगे तो हो जाएगा 15D। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 40, देन 15D इक्वल टू में है। अब हमारे पास D की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, हमें 15 को इसके डिवाइड में डाल देना है। तो D इक्वल टू में 40 डिवाइड में 15, तो 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा, देन D इक्वल टू में 8/3। ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया बच्चों निकल कर। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से देखें। देखो, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350। तो कह रहा है कि बच्चों हमारे पास A जो दे रखा है वो 17 है और लास्ट टर्म का मतलब होता है AN, तो AN दे रखी है 350। कह रहा है कि इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9 और D दे रखा है 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम। कह रहा है कि कितने n है इसकी और कितना सम है इसका। तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, तो हम देखते हैं क्या दे रखा है। कह रहा है A इक्वल टू में 17 है और आपका लास्ट टर्म है 350 और आपके पास में हम D दे रहे हैं हमें कितना, 9। कह रहा है कि भाई हमें इसका n निकाल के बता दीजिए और SN भी निकाल कर बता दीजिए। तो हमने सॉल्यूशन क्या लिखना बच्चों, सॉल्यूशन लिखा हमने सबसे पहले। देखो मटेरियल किसका दे रखा है, मटेरियल दे रखा है हमारे पास A दे रखा है, AN दे रखा है और D। तो बच्चों सारा कुछ AN के फॉर्मूले का है, तो AN इज इक्वल टू में A प्लस N माइनस का 1 और ये D। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, AN की वैल्यू कितनी है 350, हमने 350 रखा। A कितना है 17 प्लस N हमारे पास नहीं है माइनस का 1, D कितना है 9, D बच्चों 9। तो 17 को हमने क्या करना बच्चों, इधर लेके आएंगे। 350 माइनस का 17 इज इक्वल टू में, अब ये जो 9 है इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये 9 इसके डिवाइड में, तो बच्चों इक्वल टू में क्या रह गया, सिर्फ ये रह गया N माइनस का 1। तो यहाँ से हमने इसको लेस करेंगे, 33 डिवाइड में 9 इज इक्वल टू में N माइनस का 1। तो 9 से इसको करोगे तो हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, 9 से 27, तो 763। तो हमारे पास में 37 इज इक्वल टू में N माइनस का 1 इधर आ जाएगा। 37 प्लस का 1 इज इक्वल टू में N इज इक्वल टू में 38।
8। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना क्या कह रहा है कि एस एन भी निकालो। क्या कह रहा है? एस एन भी निकालो। तो हमने अपने एस एन वाले फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू में n/2 और a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है मैं, तो s 38, यहाँ पर 38 डिवाइड में 2, और a कितना बच्चों 17, और ए एन कितना हमारे पास 350। तो बच्चों हमारे पास इससे इसको कट कर दो 19, और ये हमारे पास में इसमें इसके साथ प्लस कर लेते हैं 70, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 367। तो हमारे पास में 19 मल्टीप्लाई 367 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आता है 367 19 3 6 60 0 33। ठीक है बच्चा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके 7 6 3, इसको ऐड भी कर लो 3 7 9 6, तो 6 9 7 3, ये हमारा एस एन निकल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करके बताएं आपको कैसा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है देखते हैं। फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी की 22 पद यानी कि 22 टर्म्स दे रखे हैं, एन दे रखा है बेटा, ये एन है। ठीक है, जिसमें डी दे रखा है 7 और ए एन यानी कि 22 टर्म दे रखी है 49। तो फाइंड करना है सम। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि आपके पास एन दिया हुआ है 22। ठीक है बच्चा, और डी दे रखा है 7 और ए 22 दे रखा है 149। तो हमने सबसे पहले क्या हमसे पूछा जा रहा है कि एस एन भी निकालना है इसका बस। तो हमने सॉल्यूशन रखा बच्चा, इसका सिंपल सा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ए एन का मेटेरियल दे रखा है ना, तो ए 22 149, इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस 21 डी इजक्वल टू 149। तो बच्चों हमें क्या दिया हुआ है 7 गिवन है यानी कि डी, तो डी की वैल्यू इसमें रखेंगे यहाँ पर, इस डी को उठाकर यहाँ पर रख देना है। तो ए प्लस 21 देन मल्टीप्लाई डी 149। तो बच्चों ए प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 149। तो बच्चों ये इधर जाएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू में 149 माइनस में 147, ए इज इक्वल टू में बेटा कितना आ गया 2, हमारे पास कितना आ गया 2। अब हमें निकालना क्या बच्चों, अब हमें निकालना है एस एन। क्या निकालना है एस एन इज इक्वल टू में n/2 ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, एस अब हमारे पास एन कितने 22। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास 22 डिवाइड में 2, ए कितना बच्चों हमारे पास अभी निकाला था हमने 2 निकला था। ठीक है, 2 प्लस ए एन कितना दे रखा है 149, इससे इसको कट करोगे 2 1 जा 2 1 जा, तो 11 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करोगे 151, तो 151 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 151 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1661, तो बच्चों आ गया 1661। ठीक है, ये हमारे पास सम निकल गया। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। कौन सा करेंगे बच्चों 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। ये भी हमारे पास एन दे रखी है, कह रहा है कि पहले 51 पदों का सम निकालो। बहुत अच्छे। ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कि हमें आपका सेकंड और थर्ड टर्म दे रखा है। तो ठीक है बच्चों, हम निकालते हैं। हमें क्या कहा गया है, हमें एन बोला है, एन बोला हमें 51। ठीक है, क्या बोला है 51। उसके बाद कह रहा है कि ए सेकेंड यानी कि सेकेंड टर्म दे रखी है बच्चों हमारे पास 14, एंड उसके बाद कह रहा है थर्ड टर्म जो दे रखी है 18। ठीक है बच्चों, अब कहता है कि सम निकालो, एस एन फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, एस एन फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों हमने सॉल्यूशन क्या लिखना है इसका, सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले कि इस सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं, ये हमारे पास सेकेंड टर्म है, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे हम ए प्लस डी इक्वल टू में 14 फर्स्ट इक्वेशन। इसके पास A3 है, A3 को क्या लिखते हैं बच्चों, A3 को क्या लिखते हैं, बहुत अच्छे, A प्लस 2D, क्योंकि इससे कम, ठीक है, इससे कम डिफरेंस चलेगा। ये सेकंड हो गया। तो हमने यहाँ पे टेकन किया, टेकन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लेने से, ठीक है बेटा। तो हम फर्स्ट और सेकंड को लेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, a प्लस डी इज इक्वल टू में 14। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, a प्लस 2d। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या करना है, माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस से ये कट गया, माइनस का d देन माइनस का 4, ठीक है। इसमें से हमने इसको कट किया, देन हमारे पास 4 आ गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, नाउ d इज वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है ये, a प्लस डी इज इक्वल टू में 14। तो बच्चों हमारे पास a प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, 4, ये हो गया 14। तो 4 को हम इधर लेके जाएंगे तो a इज इक्वल टू में 14 माइनस का 4 और a इज इक्वल टू में 10। अब हमारे पास हमारा फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस भी है, और बच्चों हमारे पास हमारी n भी दे रखी है 51 टर्म्स, ठीक है। ये रही हमारे पास 51 टर्म्स n। तो हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन इज इक्वल टू में n/2 टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। s कितनी है बेटा हमारे पास, 51। तो 51 डिवाइड में 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म कितना आई थी, 10, यानी कि हमारे पास ये आया 10। n कितना है, 51 माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, 4, ठीक है बच्चा। तो 51 डिवाइड में 2, तो 2 10 जा 20। बच्चों यहाँ पे कितना हो गया, 50, देन मल्टीप्लाई में 4। तो बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा, 51 डिवाइड में 2, तो हो जाएगा 20, 2 5 जा 2 20, तो जाएगा 51 डिवाइड में 2, इसके साथ प्लस करोगे 2 2 0, इससे इसको कट करोगे 1 1 0। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 51 देन मल्टीप्लाई 110, इसकी मल्टीप्लाई कर लो 1 1 0, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी 51 से, तो 0 1 1 0 5 5, तो 0 1 6 5। तो हमारे पास एस एन कितना आ गया बच्चों हमारा इसका, 5610, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। बोर्ड की क्लास है, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। एक क्वेश्चन को कम से कम भी 4-5 बार करो कंटिन्यू, अपने आप समझ में आ जाएगा बच्चा, नहीं ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 49, पहले ही 7 टर्मों का जो सम है वो 49 है। कह रहा है कि एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज़ 289, कह रहा है अगले 17 पदों का सम जो है 289 है। फाइंड दी सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो कह रहा है कि हमारे पास एन है हमारे पास 7 और इसका एस 7 का दे रखा है हमारे पास 49, एंड दूसरी कंडीशन में दिया 17 और एस 17 का 289 दे रखा है, ठीक है। अब हमसे क्या कहना है, हमने सॉल्यूशन निकालना बच्चा इसका। सबसे पहले हमने एस एन इज इक्वल टू में n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला यूज़ किया। इसका एस एन दे रखा है 49, n दे रखा है 7/2 2a प्लस, यहाँ पर बच्चों हमने रखा 7 माइनस का 1d, ठीक है। ये हो गया 49, ठीक, 7/2, ठीक है बच्चों। तो अंदर क्या हमारे पास 2a, 7 में से 1 लेस करोगे 6, देन d कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों क्या होगा, जैसे ही मैंने बताया था आपको कि ये इधर आता है तो रिवर्स हो जाता है, उल्टा 49 उल्टा कैसे होगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 7 डिवाइड में, यहाँ पर क्या रह गया 2a प्लस 6d, 7 1 जा 7 7 जा 49, तो इसका हो गया हमारे पास 14 2a प्लस 6d। तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू में 14, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से बच्चों हमें अपना सेकंड इक्वेशन क्रिएट करना है। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करना है, हमने हमारे पास देखो फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, एस एन 289, तो एन दे रखा है 17 डिवाइड में 2। तो बच्चों अब हमारे पास में 2a प्लस n 17 माइनस का 1 इंटू में d, ये इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 289 मल्टीप्लाई में 2 और डिवाइड में 17, अंदर क्या रह जाएगा 2a प्लस 17 में से यानी कि 17 में से 1 लेस करोगे तो 16
डी, 17 वन जा 17, 17 जा होता है 289 और 17 टू जा 34, 2a प्लस 16d। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2a प्लस 16d इक्वल टू में 34, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बच्चों हमारे पास दोनों इक्वेशन हमने बना लिए हैं। तो अब हमने यहाँ पे लिखना है टेकन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हमने दोनों इक्वेशन से सोल्व करना है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 6d इक्वल टू में 14। सेकेंड है 2a प्लस में 16d इक्वल टू में 34। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। ठीक है बेटा, ये साइंस कैसे चेंज करते हैं, यहाँ प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देते हैं, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। लेकिन जिसको हम काट रहे हैं वो प्लस माइनस का होना चाहिए, बराबर बराबर में। ठीक है, ये प्लस का तो ये माइनस का, 2a प्लस का है तो 2a माइनस का है तो कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास में क्या है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों अब हमारे पास इसके बाद इसको कट कर देते हैं। तो हमारे पास माइनस का 10d हो जाएगा। तो इसमें से हमने इसको लेस किया तो हमारे पास आ गया माइनस का 20। तो ये 10d इसके डिवाइड में जाएगा 10, तो माइनस का 20 डिवाइड में माइनस का 10। इससे हमने इसको कट किया, माइनस से माइनस को कट कर दिया, देन d इक्वल टू में 2। तो बच्चों हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखा। तो बच्चों अब हमारे पास में हमने d निकाल लिया। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, तो हमने यहाँ पे लिखना है नाउ d इज वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है। तो 2a प्लस 6d कितना बच्चों, 2 इक्वल टू में 14। तो 2a प्लस में बच्चों 6 टू 12 इक्वल टू में 14। 12 को इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2a इक्वल टू में 14 माइनस का 12, तो 2a इक्वल टू में 2। तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा बच्चों। तो a इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 2/2। इससे इसको कट करोगे 1। तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई बच्चों, 1, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2। तो अब हमें निकालना Sn, क्या निकालना है, Sn। Sn इक्वल टू में n/2, 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। तो बच्चों n की जगह हम यहाँ पर n नहीं रखेंगे, n/2 रखा। 2 फर्स्ट टर्म कितना है 1, n कितना है हमारे पास 2 माइनस n का n है हमारे पास माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस है बच्चों 2। तो बच्चों हमारे पास क्या हो गया, n/2, 2 1 जा 2 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2n, 2 1 जा 2, इससे इसको कट कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे क्या रह गया बाहर, n/2, और अंदर क्या बच गया, सिर्फ 2n। तो 2 से 2 कट कर दिया, n मल्टीप्लाई n। तो बच्चों क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर, n का स्क्वायर। ये हमारे पास सम हो गया, क्या हो गया, सम। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स जरूर करें बच्चों। और क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आता है, बोर्ड की क्लास में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे डाउट पूछ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 10 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, देखो बच्चों ध्यान से देखो क्या कह रहा है। सो दैट a1 a2 a3 डॉट डॉट, हमारे पास a n तक जा रहा है, ए डॉट डॉट हमारे पास लगी हुई है, हमारी AP कंटिन्यू है। फ्रॉम एन AP हुज an इज डिफाइंड एज बिलो। फर्स्ट हम क्या कहता है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि an इज इक्वल टू में 3 + 4n। ठीक है, ऑल्सो फाइंड दी सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। दोनों केसेस में हमें पहले 15 टर्म्स का n निकालना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है an इज इक्वल टू में 3 + 4n। तो यहाँ पर हमने n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 15 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने AP बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, AP। तो टेकन n इज इक्वल टू में 1, इसमें रखेंगे a, जहाँ पर n रखा वहाँ पर 1 रख दो, प्लस 1 3 4 बन जा 4, और 3 और 4 7। इसके बाद हमने लिखा बच्चों यहाँ पर टेकन n इज इक्वल टू में 2। अब यहाँ पर जहाँ पर n रखा हुआ है वहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रख देंगे उसकी जगह पर। तो a2 इज इक्वल टू में 3 + 4, यहाँ पर n है तो यहाँ पे 2 रखा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 3 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 11। ऐसे हमने यहाँ पर रखा टेकन n इज इक्वल टू में 3। तो a3 इज इक्वल टू में 3 + 4। अब यहाँ पर क्या है n, तो यहाँ पे हमने 3 रखा। तो क्या हो जाएगा 3 + 4 3 जा 12, 12 और 3
15। तो बच्चों हमारा जो AP बना वो क्या बना 7, 11, 15। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म 7 हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 11 में से 7 माइनस करोगे 4 और n हमारे पास में 15 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या निकालना है, इसका Sn निकालना है। Sn इज इक्वल टू में n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। तो बच्चों S 15/2 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई में 4। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास कितना हो गया 15/2 14 मल्टीप्लाई 4। तो 15/2 यहाँ पे 14 है, 14 4 जा 56। अब हमारे पास से बच्चों कितना जाएगा 15/2, देन इसको प्लस करोगे तो 70। ठीक है बच्चों, इसको कट करोगे 35, तो जाएगा 15 मल्टीप्लाई में 35। तो बच्चों मल्टीप्लाई करो उसका, 15 5 जा 75, 7 कैरी और 15 3 जा 45 और 7 प्लस करोगे 52। ये हमारा इसका Sn आ गया। क्या आ गया Sn। तो क्वेश्चन को बेटा ऐसे करना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन करें। अब इसका हमारा सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लिखा बच्चों, an इज इक्वल टू 9 माइनस का 5n। तो अभी हमने देखा था n 1 2 3 4 ... 15 तक दिया हुआ है। तो हमने लिखा टेकन n इज इक्वल टू में 1, जहाँ पर n रखा वहाँ पर a रखेंगे, a के n के प्लेस पर 1 इज इक्वल टू में 9 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 1, तो 9 5 1 जब 5, तो बच्चों हो गया 4। इसके बाद हमने लिखा टेकन n इज इक्वल टू में 2, तो जहाँ इसमें n है n के प्लेस पर हमने 2 को रख देना है, a2 9 माइनस का 5 मल्टीप्लाई में 2, तो 9 माइनस का 10 इज इक्वल टू में बच्चों कितना आ जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे टेकन कर लेते हैं, टेकन n इज इक्वल टू में 3, तो a3 इज इक्वल टू में 9 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 3, तो बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास में 9 माइनस का 15, तो ये आ गया माइनस का 6। ठीक है, तो हमारी AP क्या बनी बच्चों, हमारी AP बन गई 4 माइनस 1 माइनस 6। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया 4, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा माइनस का 1 माइनस का 4, तो माइनस का 5, और n दे रखी है बच्चों हमारे पास 15। तो हमें क्या निकालना है इसका Sn निकालने के लिए Sn n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। तो हमारे पास S 15, तो 15/2 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म कितना है 4 प्लस 15 माइनस का 1, देन d कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों माइनस का 5, तो जाएगा 15/2 4 2 जा 8 प्लस 14 माइनस का 5 15/2। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 8, तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस के 70, तो ये हो जाएगा 15/2 माइनस का 62, तो उससे 31, तो जाएगा 15 मल्टीप्लाई माइनस का 31, तो 31 की मल्टीप्लाई करोगे 15 1 जा 15 1 कैरी और 15 3 जा 45 और 1 46, वो भी माइनस का। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करो, बोर्ड की क्लास है, कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं। गुड लक बच्चों।